क्योंकि श्रीलंका में जो कुछ भी हो रहा है वो सबके सामने है। और अब इस स्थिति का हल क्या नजर आ रहा है, होगा क्या, इस पर नजर सबकी बनी हुई है। क्या फैसले लिए जाते हैं, उन बड़े फैसलों पर भी और बदलती तस्वीर पर भी। मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ मौजूद है एयर कॉमोडोर एएस बहल सर, एज अ डिफेंस एक्सपर्ट हमें वो ज्वाइन कर चुके हैं। मेजर जनरल एसबीपी सिंह सर इस वक्त मेरे साथ खड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत सर आपका। और रविंदर सचदेवा सर, विदेश मामलों के जानकार, वो भी हमारे साथ मौजूद है। और सीधा सुरभि हम कोलंबो भी चलेंगे, जहां पर मौजूद है हमारे संवाददाता अभिषेक उपाध्याय। और श्रीलंका की स्थिति पर एक एक अपडेट हमें अभिषेक पहुंचा रहे हैं, साथ ही वीडियो जर्नलिस्ट चेतन भी आप तक पहुंचा रहे हैं एक एक तस्वीर। लेकिन हालत जिस तरीके से अभी नाजुक बने हुए हैं, उसके तहत अब क्या एक्शन लिया जा रहा है, क्योंकि इमरजेंसी इन श्रीलंका के तहत शूट एट साइट के इस आदेश को लेकर भी बड़ी डिटेल्स हमारे पास हैं। और साथ ही सीधा हम अभिषेक से इन हालात के बारे में करेंगे चर्चा, क्योंकि क्या ये अब एक नया संकट पैदा हो चुका है। राजनीतिक अस्थिरता के तहत ये देखना जरूरी था कि सरकार गठन को लेकर क्या फैसले लिए जाते हैं, लेकिन यहां पर लोगों की जिस तरीके से नाराजगी सामने आ रही है, उसके बाद के हालात को देखते हुए बड़े फैसले, प्रदर्शन वाले इलाकों में कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया जा चुका है। साथ ही सेना और पुलिस को अब खुली छूट दे दी गई है। अभी तक प्रदर्शनकारी और सेना आमने सामने थे, अब प्रदर्शनकारियों को गोली मारने के ऑर्डर दिए जा चुके हैं। साथ ही लोकतंत्र के लिए इस फासिस्ट खतरे को रोकना अब किस तरीके से जरूरी हो चुका है, इसको लेकर विक्रम सिंघे का यह बयान सामने आ रहा है। हम सरकारी संपत्ति को बर्बाद नहीं होने दे सकते हैं। जो हालात अभी तक बने हुए हैं, इन हालात पर काबू पाना पहली प्राथमिकता, इसलिए हर जरूरी कदम उठाने की बात यहां पर विक्रम सिंघे कर रहे हैं। और बड़ा सवाल ये कि इस नए टकराव के बीच सिंह साहब, क्या ये नई अब समस्या खड़ी हो चुकी है श्रीलंका सरकार के आगे और श्रीलंका के आगे, हम कहें एक नया संकट जिससे निपटना अभी बड़ी चुनौती, क्योंकि सेना और प्रदर्शनकारी अगर आमने सामने है, शूट एट साइट के ऑर्डर दिए जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले विक्रम सिंघे के स्टैंड में जब वो प्राइम मिनिस्टर ही था सिर्फ, उस समय तो वो बोल रहा था कि जो ये प्रोटेस्ट चल रहे हैं उनको शांतिपूर्वक चलने दो। अभी उसका रवैया एक्टिंग प्रेसिडेंट बनने पर बदलाव आ गया है और ये एक तरह का सही नहीं है। विक्रम सिंघे उस पार्टी का हिस्सेदार है जिसकी सिर्फ पार्लियामेंट में एक सीट है। दूसरा पॉइंट है कि मिलिट्री कमांडर्स ने कल स्पीकर ऑफ उनकी पार्लियामेंट को संदेश दिया, बताया और मीटिंग में भी थे हाजिर कि किसी तरीके से कोई खराब काम ना करे, कोई भड़काव ना करे। लेकिन एसबीपी सिंह साहब, यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा हो रहा है कि रानिल विक्रम सिंघे का ये जो ऑर्डर है शूट एंड साइट का, इससे तो और ज्यादा लोग भड़केंगे। सीधे कोलंबो लिए चलते हैं, अभिषेक उपाध्याय वहां से हमारे साथ मौजूद हैं और राष्ट्रपति सचिवालय से हमारे एक और सहयोगी श्रीलंका के विपिन चौबे इस वक्त जुड़ रहे हैं। अभिषेक, पहला सवाल आपसे, रानिल विक्रम सिंघे की तरफ से ये जो शूट एंड साइट का ऑर्डर जारी किया गया है, इसे प्रोटेस्टर्स किस तरह से ले रहे हैं, क्योंकि इससे तो उनकी नाराजगी और ज्यादा बढ़ेगी। प्रोटेस्टर सबसे अधिक इसी बात से नाराज हैं कि उनकी बातों को सुनने की बजाय उन पर ताकत का इस्तेमाल किया जा रहा है। और ये जो ताकत का इस्तेमाल, इसकी पूरी तैयारी पार्लियामेंट में, एक तस्वीर में और दिखा दो समीर की यही तैयारी प्रधानमंत्री के दफ्तर में है, जिसको कि कल कब्जे में लिया था प्रदर्शनकारियों ने। देखिए इसके बाहर किस तरह सुरक्षा बल तैनात हो गए हैं। ये उस प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की एक तस्वीर है जिसको कि कब्जे में ले चुके हैं प्रदर्शनकारी। अब देखिए आप, यहाँ से लेकर के इस छोर से उस छोर तक, इसके अंदर भी प्रदर्शनकारियों, ये तब है जब प्रदर्शनकारियों की संख्या बहुत ही कम होगी। कैमरा उठा के दिखाएगा चेतन आपको, देखिए अंदर से आपको दिखाई पड़ रहा होगा, सामने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में बेहद ही कम, मुट्ठी में प्रदर्शनकारी यहाँ पर बचे हुए हैं। इसीलिए ये इस बात का अंदेशा जताया जा रहा है कि इसको भी वापस कब्जे में लेने की कवायद की जा सकती है। तो ताकत के इस्तेमाल को लेकर के ही प्रदर्शनकारी यहाँ सबसे ज्यादा भड़के हुए हैं कि उनकी बात सुनने के बजाय उनको सत्ता का खौफ दिखाया जा रहा है। ठीक है, और जैसे कि तस्वीरें भी, क्योंकि संसद है, संसद के घेराव की तैयारी है, एक तरह से किले में उसे तब्दील कर दिया गया है, सुरक्षा व्यवस्था वहां पुख्ता कर दी गई है। विपिन चौबे भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि राष्ट्रपति सचिवालय के बाहर श्रीलंका में ही इस वक्त मौजूद है। विपिन, दो बातें कही गई, एक तो ये कि शूट एट साइट, यानी स्थिति को बहाल करने के लिए जो कदम उठाया जाना चाहिए या जिसकी जरूरत है वो कदम उठाया जाए, और दूसरी बड़ी चीज कि उसमें कोई राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं होगा। कल के मुकाबले आज श्रीलंका में कैसी बदलती तस्वीर इस ऐलान के बाद, इस आदेश के बाद देखने को मिल रही है सड़कों पर?
देखिए, सबसे पहले मैं आपको उस जगह की तस्वीर दिखा दूं, पूर्णिमा, जहां पर मैं खड़ा हूं। ये राष्ट्रपति का सचिवालय है और सचिवालय में प्रदर्शनकारी ना घुसने पाए, इसलिए सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम देखिए। लेकिन उसके बावजूद एक बड़ी तादाद में प्रदर्शनकारी यहां पर जुट चुके हैं। वो भी तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा। इसके अलावा आपने जो सवाल पूछा है कि कल से लेकर, देखिए, कल प्रोटेस्ट हुआ और बड़ा प्रोटेस्ट हुआ। आज सुबह 10:30 बज चुका है, लेकिन हमें बड़ी तादाद में प्रोटेस्टर्स कहीं नहीं दिख रहे। ये गोल्ड रोड है और गोल्ड रोड के बाहर, राष्ट्रपति सचिवालय के बाहर आप देखिए कि कैसे लोगों ने कब्जा कर लिया है। ये पूरा राष्ट्रपति सचिवालय है, जहां से यहीं से पूरी नीतियां बनाई जाती है, यहीं से फैसले लिए जाते थे। लेकिन अब चूंकि राष्ट्रपति देश छोड़कर भाग चुके हैं, उनके सचिवालय पर श्रीलंका के स्थानीय लोगों ने कब्जा कर लिया है। सचिवालय के अंदर लोग घुसते न पाए, इसलिए भारी सुरक्षा बलों को जरूरी भी यही था कि इस समय स्थिति बहुत अनिश्चित है। ऐसे में कड़े कदम उठाने बहुत जरूरी है, क्योंकि जितनी जल्द नई सरकार बनेगी उतनी जल्द हम किसी विकल्प के तौर पर, नतीजों के तौर पर भी स्थिति को सुधरता हुआ देख पाएंगे। इस वक्त रविंदर सर, अभी स्ट्रैटेजिकल मूव आप ये कहेंगे यहाँ पर विक्रम सिंघे, भले ही आलोचना हो रही हो, लेकिन हालात को देखते हुए उनका ये डिसीजन? मेरे ख्याल से आई विल बेग टू डिसएग्री, ये गलत डिसीजन है, ये डिक्टेटोरियल टेंडेंसी है। आप देखिए, इन्होंने कल जो स्पीच दी, ठीक है, सिक्योरिटी है, उसको संभालना है। इन्होंने स्पीच में अहम बात क्या कही कि श्रीलंका में फैसिज्म आ रहा है और ये फैसिस्ट फोर्सेस है। तो मेरे विचार में ये इंडिकेट करता है कि विक्रम सिंघे की जो वर्ल्ड व्यू है वो नॉर्मल नहीं है। वो इस समय सोच रहे हैं कि ये जो सारा हो रहा है ये कुछ फैसिस्ट फोर्सेस हैं और इनको हमें काउंटर करना है। सर, तो ये जो प्रेसिडेंट हाउस में हुआ वो एक्सपेक्टेड नहीं था, जो प्राइम मिनिस्टर हाउस में हुआ उस स्थिति को ठीक है, पर दो चीजें होती हैं। आपको जी लॉ एंड ऑर्डर और सिक्योरिटी होनी चाहिए। आप आर्मी को बोलो प्लीज प्रिजर्व ऑल सिक्योरिटी, पर जब आप ये कह रहे हो कि ये जो हो रहा है सब फैसिस्ट फोर्सेस कर रही हैं, इसका मतलब आप डिक्टेटर बन गए हैं। सही बात है, आप डिक्टेटर बनना चाहते हैं। मंशा पर सवाल खड़े होते हैं।